ओम शांति। आप सबका व्यक्त मुरली ग्रुप में सुबह के सत्र में स्वागत है। कल्पना सिस्टर हैं हमारे साथ, तो आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। आज की मुरली 14 जनवरी 1980 की है और इस मुरली के पार्ट में जो थर्ड पार्ट है, ये बाबा ने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स से बात की है। तो बाबा ने कहा है कि डॉक्टर्स को कि वो रूहानी डॉक्टर हैं। जैसे वो औजारों से ऑपरेशन करते हैं, उसी तरह से उनको सहन शक्ति का यंत्र यूज करना है। और जैसे कोई विकारी आत्मा है, उसको निष्कामी बनाना, क्रोधी को निक्रोधी बनाना। तो ऐसा ज्ञान का इंजेक्शन उनको आत्माओं को लगाना है, जिससे कि जो भी उनके पुराने संस्कार हैं वो भूल जाए। और बाबा ने इंजीनियर से जब मुलाकात की, तो इंजीनियर्स जो होते हैं वो प्लानिंग बुद्धि होते हैं। तो बाबा ने कहा कि इंजीनियर्स जो हैं, आप रूहानी इंजीनियर्स हो, तो आपको ऐसा प्लानिंग करना है, ऐसा इन्वेंशन करना है, जिससे कि ईश्वरीय सेवा की जो विधि पूर्वक हम कैसे वृद्धि करें। ऐसा आपका प्लान पावरफुल हो, इकोनॉमी वाला हो, जो कम समय में इतनी सुंदर चीजें जो हैं, जो सतयुग की हैं, वो संस्कार यहीं आ जाए। तो इस तरह से बाबा ने इंजीनियर्स की जो है, उनको नए नए प्लान्स, नए नए साधन बनाने को प्रैक्टिकल में कहा है। तो अब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। तो सभी एकाग्र होकर अपने भृकुटी सिंहासन पर बैठ जाए। रूहानी सेनानियों से रूहानी कमांडर की मुलाकात। डॉक्टर्स के प्रति ऑपरेशन वाले डॉक्टर, जैसे वह औजारों से ऑपरेशन करते हो, वैसे अपने में जो शक्तियां हैं, यह शक्तियां ही यंत्र हो जाए, जिन यंत्रों द्वारा उनकी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। जैसे अपने ही थिएटर के यंत्रों द्वारा ऑपरेशन करते हो, पेशेंट के यंत्र तो नहीं यूज करते हो ना, ऐसे अपनी शक्तियों के यंत्र द्वारा बीमारी को ठीक कर दो। तो कौन सी बीमारी की बाबा ने बात की? कामी को निष्कामी और क्रोधी को निक्रोधी बना दो। इसके लिए सहन शक्ति का यंत्र यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा यंत्र चाहिए? बाबा ने क्या बताया हम सबको? सहन शक्ति के यंत्र के द्वारा हम जो भी मन की बीमारियां हैं, अब वो सब हम दूर कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेशन वाले डॉक्टर हो, जैसे उसमें आंख नाक सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। डॉक्टर्स में भी, मेडिकल फील्ड में हर बीमारी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग होता है। ऐसे यहाँ भी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ भी जितनी कोई डिग्री लेनी चाहे तो ले सकता है। तो सर्व विशेषताओं में ऑलराउंडर हो जाते हैं। जो सर्व विशेषताओं में ऑलराउंडर हो जाते हैं, वे नामी ग्रामी हो जाते हैं कि हर बीमारी का इलाज उनके पास है। तो बाबा कह रहे हैं वो क्या है? नामी ग्रामी। तो इसी तरह हमारे ब्राह्मण परिवार में भी, जिनमें सारी शक्तियां हो, हर गुण हो, तो वो क्या है? नामी ग्रामी है। डॉक्टर्स तो बहुत सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट उस समय बिल्कुल भिखारी के रूप में आते हैं। जब कोई बीमार होता है, कोई बीमारी जो है किसी को बहुत कष्ट देती है, जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो किस आशा से जाते हैं कि ये हमारी बीमारी को ठीक करेगा। चाहे डॉक्टर्स जो है उनको बहुत ऐसी दवाई भी जो बिल्कुल काम की भी ना हो, लेकिन अगर उसका विश्वास है तो वो बीमारी जो है ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर भी बाबा यही कह रहे हैं, अगर उस समय डॉक्टर उन्हें झूठी दवाई भी दे देते हैं,
पानी भी दे देते हैं, तो भी भावना के कारण वह ठीक हो जाती है। तो हमारे माइंड में बहुत पावर है, तो अगर जैसी भावना हम रखेंगे तो ठीक हो जाते हैं। उन्हें खुशी की खुराक मिल जाती है, जिससे वे ठीक हो जाते हैं। दवाई से ठीक नहीं होते हैं, खुशी से ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स के पास भिखारी के रूप में आते हैं। 2 घड़ी के लिए भी दर्द मिटाओ। उन्हें आप उस समय क्या भी सुनाओ, तो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे इंजेक्शन लगाकर सेकंड में उसके दर्द की सुध में भुला देते हो, ऐसे ज्ञान का इंजेक्शन भी लगाओ। कौन सा इंजेक्शन है बाबा ने कहा है लगाने का? ज्ञान का इंजेक्शन, जो पुराने संस्कारों की सुध बुध भूल जाए। ऐसा इंजेक्शन आप सबके पास है ना? तो हम सभी क्या है? रूहानी डॉक्टर हैं। तो बाबा कह रहे जो भी आए उसको हमें कौन सा इंजेक्शन लगाना है? ज्ञान का इंजेक्शन, ज्ञान की बातें, जिससे कि वो पुराने संस्कार बिल्कुल भूल जाए। जो पहले अपने को इंजेक्शन लगाकर संस्कारों को भुला सकते हैं, वह अनुभव के आधार से औरों को भी लगा सकेंगे। तो दूसरे को परिवर्तन में लाना है। तो बाबा ने कहा पहले क्या करना है? खुद को। तो जिनको पहले अपने जिन्होंने ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर अपने पुराने संस्कारों को भुलाया हुआ है, तो वो अनुभव वहां काम आएगा। बाबा यही कह रहे हैं कि अनुभव के आधार से औरों को भी लगा सकेंगे। तो डबल डॉक्टर्स की कोई तो विशेषता होनी चाहिए ना। अभी कोई भी आएगा तो आपके पास भेजेंगे, ऐसे नहीं केस वापस चला जाए। बहुत अच्छा चांस है सेवा में आगे बढ़ने का। डॉक्टर्स तो एक दिन में काफी प्रजा बना सकते हैं। कोई भी ज्ञान का बाबा का पॉइंट बताते गए। बाबा ने कहा कितने लोग आते हैं डॉक्टर के पास, भीड़ रहती है, बहुत तरह की बीमारियां चलती रहती है, मौसम चेंज होता है, कुछ भी हो, तो डॉक्टर्स के पास सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो बाबा ने कहा आप उनको एक भी पॉइंट बताओगे तो इजीली आप उनको अपनी प्रजा बना सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं एक दिन में डॉक्टर्स तो एक दिन में काफी प्रजा बना सकते हैं। रोज प्रजा बनी बनाई आपके पास आती है, ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। वैसे मेले प्रदर्शनी में कितना खर्चा करके बुलाते हैं, आपको तो बहुत सहज है। जितनों को संपर्क में लाएंगे उतनी प्रजा बनती जाएगी। अगर संबंध में लाया तो बच्चे भी बन सकते हैं। कोई कोई अच्छा अच्छा कहकर चले भी जाएंगे, लेकिन वह अंत में हलचल के समय इच्छुक होकर महसूसता शक्ति के साथ साथ आएंगे। तो किसी को ज्ञान देते हैं, कोई सिर्फ अच्छा कहकर वापस नहीं आते हैं दोबारा। बाबा कह रहे लेकिन जब समय आएगा उनको जरूर महसूस होगा और फिर वो वापस आएंगे। इसलिए सेवा करते रहना चाहिए। फिर भी आपको इष्ट मानेंगे जरूर, और कुछ नहीं तो कम से कम आपके भक्त तो बन जाएंगे। क्या भक्त बनेंगे? बाबा कह रहे हैं अगर अंत में ये भी कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया, संदेश अच्छा दिया, संदेशी थे, पैगंबर थे, यह भी सोचा, तो भक्त बन जाएंगे। लास्ट स्टेज भक्त है, वह भी तो चाहिए। कभी हम ज्ञान देते सुनाते हैं, अगर किसी ने ये भी कहा कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मैसेज था आपका, तो वो भी क्या है? वो भक्त कैटेगरी वाले हैं। अभी जो आते हैं वो 7 दिन के कोर्स से अपनी हिम्मत से चलने वाले कम हैं। कब की बात कर रहे बाबा? 1980 की, कि जब 7 दिन का कोर्स होता था तो बाबा कह रहे वो अपनी हिम्मत से चलने वाले कम हैं। लास्ट पूर है ना। अब का क्या बात है? फिर बाबा यही कह रहे हैं लास्ट पूर में ताकत नहीं होती है। इसलिए अभी की आत्माओं को स्वयं के शक्तियों के सहयोग द्वारा आगे बढ़ाने का समय है। तो दूसरों को आगे बढ़ाना है हमें, तो अपने अंदर वो सब शक्तियां हमें भरनी है। तो बाबा कह रहे हैं आपकी भेंट में
अभी की आत्माएं टू लेट हो गई हैं, क्योंकि लास्ट पूर हो गया। इसलिए स्वयं का उल्लास देखकर उनको चलाना है। आपको महादानी वरदानी बनना पड़े, अपना सहयोग देना पड़े, अपनी शक्तियों का वरदान देना पड़े। तो बाबा कह रहे हैं वह अपने आधार पर नहीं चल सकते, तो ऐसा पावरफुल यंत्र निकाल, एक सेकंड में अनुभव कराने वाला हो। पावरफुल यंत्र जिससे जो भी आत्मा आए उसको एक अनुभव हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, ऐसा अनुभव लाना है कि हम एक सेकंड में जिस स्वरूप में स्थित होना चाहें स्थित हो सके। तो जब हम खुद होंगे तभी हम दूसरों को अनुभव करा पाएंगे। तो अब कह रहे बाबा अपने हम जिन्स की संख्या को बढ़ाओ। अभी ऐसा इंजेक्शन तैयार करो जो लगाओ और सुध बुध भूल जाए, उस दुनिया से बेहोश हो इस दुनिया में आ जाए। पुरानी दुनिया से निकल कर किसमें आ जाए, ब्राह्मण संसार में नई दुनिया के लिए तैयार हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा इंजेक्शन तैयार करना पड़े। अब देखेंगे 80 के वर्ष में अपनी संख्या कितनी बढ़ाते हैं। कम से कम आपके हमजिन्स उल्हाना तो ना दें कि हमको बताया ही नहीं। अगर हम नहीं जागते थे तो जगाना तो फर्ज था, यह भी उल्हाना देंगे। हमारे आसपास के जितने भी संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो उन सबको हमें एक बार जरूर बताना है ताकि हमें उल्हाना ना मिले। एक बार निमंत्रण दे दिया, पर्चा भेज दिया, तो कैसे जागेंगे। जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ हो उसे एक बार आवाज दे दो, ए जाग जाओ, तो कैसे जागेगा। इसलिए बार बार जगाना पड़े, बार बार उनको जो है संपर्क में लाना पड़े, बार बार उनको मैसेज देना पड़े। तो बाबा कह रहे कुंभकर्ण की नींद में जो जागे हुए हमारे हमजिन्स हैं, हमारे संबंध संपर्क वाले हैं, उनका उल्हाना हमें अंत में ना मिले, इसके लिए हमें उन्हें बार बार संदेश देना है, बाबा का मैसेज देना है। तो बाबा कह रहे उसके लिए हमें क्या होना है, अनुभवी बनना है। अनुभवी बनकर अपनी शक्ति के सहयोग से महादानी वरदानी बनकर उन सभी आत्माओं को क्या करना है, पुरानी दुनिया से वो अपने पुराने संस्कारों को भूल कर नई दुनिया के लिए वो भी तैयार है। आगे का जो पैराग्राफ है वो इंजीनियर्स के प्रति है। इंजीनियर्स, इंजीनियर अर्थात प्लानिंग बुद्धि। इंजीनियर सदा प्लान सेट कर कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इंजीनियर ग्रुप अर्थात रूहानी प्लानिंग बुद्धि ग्रुप ऐसे हो। इंजीनियर्स क्या करते हैं, नई नई प्लान्स बनाते हैं, आगे क्या करना है, नई इन्वेंशंस करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप रूहानी बुद्धि प्लानिंग बुद्धि वाले हो। इस रूहानी सेवा में भी प्लानिंग बुद्धि बन सेवा का प्लान बनाते हो, नया प्लान बनाते हो या बने हुए प्लान को प्रैक्टिकल में लाते हो, क्या करते हो। अब आप पूछ रहे हैं प्लानिंग बुद्धि तो प्लान के बिना, प्लान बनाने के बिना रह ना सके। जिसका जो काम होता है वह ना चाहते हुए भी उसी कार्य में सदा बिजी रहते हैं। जो कार्य मिला हुआ है तो वहीं पर हमारी बुद्धि जो है लगी रहती है। तो बाबा कह रहे तो सदा जैसे उस डिपार्टमेंट का अटेंशन रहता है ना, क्या करें, कैसे सफल बनाएं, किस विधि से वृद्धि करें, यही इंजीनियर्स का काम है ना। तो रूहानी इंजीनियर्स को ईश्वरीय सेवा की विधि पूर्वक वृद्धि कैसे हो उसका प्लान बनाना पड़ेगा कि ये जो हमारा ईश्वरीय सेवा का कार्य है ये कैसे वृद्धि को पाए, विधि पूर्वक का हमें प्लान बनाना है।
अगर अभी अपना नया प्लान तैयार करें तो इतने सारे प्लान से नई दुनिया तो जल्दी ही आ जाएगी। अभी ऐसा प्लान बनाएं जो कम खर्च और अधिक सफलता वाला हो। कैसा प्लान हो? इकोनॉमी वाला, जिसमें खर्चा कम हो और सफलता ज्यादा हो। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सेक्रीन की एक बूंद भी बहुत काम करती है। किसी मिठास लानी है तो उसका एक बूंद भी डाल दो तो बहुत हो जाएगा। ऐसे ही प्लान क्या हो? पावरफुल हो, लेकिन इकोनॉमी वाला हो, जिसमें खर्चा कम हो। आजकल के समय अनुसार इकोनॉमी भी चाहिए और पावरफुल भी चाहिए। रूहानी गवर्नमेंट की इंजीनियर्स ऐसा प्लान तैयार करो। तो हम सभी क्या है? रूहानी गवर्नमेंट के इंजीनियर्स हैं। तो बाबा ने कहा हमें इकोनॉमी वाला और पावरफुल प्लान बनाना हो, जिसमें क्या हो? सफलता ज्यादा हो और ईश्वरीय सेवा की जो विधि है, विधि पूर्वक जो है वो वृद्धि हो जाए। इस तरह का प्लान हमें बनाना है। जैसे आजकल एक इंडस्ट्री के द्वारा अनेकों को काम देने का प्लान सोचते हैं, तो यहाँ भी प्लान इकोनॉमी का हो, संदेश अनेकों को मिल जाए, एक साथ बहुतों को संदेश मिले। जैसे वहां सोचते हैं कि अनेकों को रोजी मिल जाए। अनेकों को क्या मिले? कि जॉब मिल जाए, उनको कमाने का जरिया मिले। तो यहाँ भी अनेकों को संदेश मिल जाए। यह इंजीनियर्स बहुत चाहिए, क्योंकि सत्युग में इंजीनियर्स कम समय में और सुंदर चीजें तैयार करेंगे। तो यहाँ से ही संस्कार चाहिए ना। तो हर तरह की आत्मा इस ईश्वरीय परिवार के लिए चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि सतयुग की दुनिया में क्या करना है? बहुत कम समय में संकल्प से वहां काम होगा। तो वो जो कार्य है वो हमें यहीं पे उसका प्रैक्टिकल रूप दिखाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में भी इंजीनियर्स चाहिए, जो कम समय में इतनी सुंदर चीजें, सुंदर भवन, हर चीज तैयार करेंगे। तो वो संस्कार हमारे अंदर यहीं से चाहिए। तब तो ऐसा प्लान बनाएंगे। आप राजा बनेंगे तो भी बनवाएंगे तो ना, आइडिया देंगे। तो नई दुनिया का प्लान बनाने के लिए और सेवक की सफलता पाने के लिए भी इंजीनियर्स चाहिए। तो आपका कितना महत्व है? ऐसा महत्व समझते हुए चलते हो। जिस नजर से बाबा हमें देखते हैं कि भविष्य में हमारा क्या रोल है, हमें क्या कार्य करना है और हम वो कार्य करने के निमित्त बने हुए हैं। अभी हमें मालूम ना हो, लेकिन बाबा कह रहे हैं जिस उस नजर से आप अपने आप को, अपना महत्व को समझते हो, तो वो पूछ रहे हैं हर एक को समझना चाहिए कि मुझे सफलता का सबूत देना है। कोई भी आत्मा है, बाबा के बच्चे बने हैं, कोई गुण है, कोई शक्ति है, जिसके कारण बाबा ने कोई विशेषता के कारण हमें चुना है। तो हम उसका कहाँ पे यूज करके कैसे उसमें बाबा के कार्य में उसको सफल करें, वो सबूत हमें देना है। तो बाबा उसी के लिए हमें कह रहे हैं हर एक नया प्लान बनाकर पहले अपने अपने जोन में प्रैक्टिकल में लाओ, फिर सारा विश्व आपको कॉपी करे। जब हम करेंगे तो हमें देख दूसरे करेंगे। तो बाबा कह रहे प्लान पास ना होने के कारण होता है इकोनॉमी नहीं होती है, कि कम खर्चा हो और ज्यादा सफलता हो। तो बाबा कह रहे इकोनॉमी हो। अगर इकोनॉमी और सफलता का प्लान हो तो सभी पास करेंगे, सभी फॉलो करेंगे उसको। तो बाबा कह रहे तो 60 इंजीनियर्स अगर 60 प्लान निकाले तो 80 में ही समाप्ति हो जाए। बेशक क्वांटिटी बढ़ती जा रही है ईश्वरीय परिवार की, लेकिन अगर एक भी क्वालिटी निकाल दें, मतलब कोई प्लान हर कोई निकाले, तो बाबा कह रहे जल्दी समाप्ति है। तो 80 में समाप्ति करेंगे या आगे?
हलचल तो शुरू करो जो सभी क्यू में आ जाए। समाप्ति भी 1 सेकंड में नहीं होगी। देखो बाबा ने इशारा किया है, जो समाप्ति होगी वो 1 सेकंड में नहीं होगी, धीरे-धीरे परिवर्तन होगा। लेकिन शुरू हो जाए और सबके दिल से ये आवाज निकले कि अब नई दुनिया आने वाली है। जैसे अभी सभी के दिल में आवाज है कि विनाश निश्चित है। हर कोई, इवन साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि इतने समय में विनाश निश्चित है। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है वो खत्म हो रहे हैं और युद्ध हो रहा है। तो ये सब किस चीज की तरफ इशारा करे? ये विनाश निश्चित है, तो हर एक के मन में है। अब बाबा कहते हैं कि अब हर एक के मन से ये आवाज आए कि नई दुनिया आने वाली है। जैसे साइंस वालों ने चंद्रमा पर जाकर थोड़ी झलक दिखाई, इन्वेंट किया कि यहाँ पर भी जीवन हो सकता है, तो सबने क्या किया? प्लॉट खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। तो कम से कम साइलेंस की शक्ति वाले नई दुनिया में प्लॉट खरीदने की तैयारी तो करा दो। बाबा हम सब से बोल रहे हैं कि आप साइलेंस की शक्ति को इतना, उसके वाइब्रेशन फैलाओ कि जो सबको लगे नई दुनिया आने वाली है। तो नई दुनिया में हमारा क्या, सभी क्या सोचे कि हम वहां पर भी प्लॉट खरीदें, तो वो तैयारी वहां पे करा लें, बुकिंग तो करा लें। बाबा के बच्चे तो बन जाए कि हम भी जाएंगे सच्ची की दुनिया में। जैसे साइंस की कोई भी इन्वेंशन पहले प्रयोगशाला में लाकर अनाउंस करते हैं, ऐसे आप लोग भी पहले अपनी एरिया की प्रयोगशाला में प्लान का प्रयोग करो। तो कोई भी प्लान जब हम देते हैं तो किसी भी सेंटर में देते तो वहां पहले उसका यूज करो, बाबा कह रहे प्रयोग करो उसका। फिर धीरे धीरे अगर वो इकोनॉमी वाला होगा, सफलता वाला होगा, तो फिर क्या होगा? फिर सब मानेंगे, प्लान की प्रैक्टिकल सफलता निकले। जो प्रदर्शनी व मेला देख चुके हैं उनके लिए अब नया प्लान चाहिए। कि एक चीज तो उन्होंने देख ली कि ऐसा है यहाँ पे, तो बाबा कह रहे अब उनको क्या चाहिए? नया प्लान चाहिए, नई आकर्षण चाहिए। तो प्लानिंग बुद्धि, प्लान निकालो। बाबा हम सबके लिए कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्लान निकालो जो सबको नवीनता का लगे। ड्रामा अनुसार जो विशेषता मिली हुई है उस विशेषता को कार्य में लगाना, अर्थात विशेष लॉटरी लेना। सभी इसको अंडरलाइन करें कि हम सब आत्माओं के अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर है। तो बाबा ने कहा अगर आप उस विशेषता को कार्य में लगाते हो, बाबा के कार्य में लगाते हैं, तो आपको क्या मिलती है? विशेष लॉटरी मिलती है। जो भी हमारी वो विशेषता वो वृद्धि को पाती है। और हमारा भाग्य भी बनता है सेवा में लगाने से। तो बाबा कह रहे हैं आपको विशेष लॉटरी मिलेगी जब आप उस विशेषता को कार्य में लगाएंगे। नई नई साधन बनाने का प्लान निकालो, कॉपी में नहीं, प्रैक्टिकल में। ऐसे नहीं कि सिर्फ नोट करते जा रहे, प्लान ही बना रहे। बाबा कह रहे नहीं, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। वहां के तो कागज पर ही रह जाते हैं, बाहरी दुनिया में कितने प्लान बनाते हैं, लेकिन यह प्रैक्टिकल के प्लान है। जो भी आप प्लान बनाओ उसको प्रैक्टिकल में लेकर आओ। अच्छा, ओम शांति। तब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद मुरली चिंतन। बाबा का याद प्यार पढ़ लेते हैं। ऐसे सदा सर्व बंधन मुक्त, सदा जीवन मुक्त। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर महसूस करें। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं कि ऐसे सदा सर्व बंधन मुक्त, सदा जीवन मुक्त, विश्व शोकेस के विशेष शोपीस, विश्व परिवर्तन के आधार मूल, सदा श्रीमत के आधार पर स्व उद्धार और विश्व उद्धार करने वाले ऐसे सदा विश्व सेवाधारियों को, बेहद के सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले बाबा को भी, बाप दादा को, हम सब बच्चों का याद प्यार और नमस्ते।
ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, वो बोली पॉइंट शेयर करिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है ड्रामा अनुसार जो विशेषता मिली हुई है उस विशेषता को कार्य में लगाना अर्थात विशेष लॉटरी लेना। ओम शांति। जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया कि कहते नमिता बहन जी बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करके मरीजों को बीमारी ठीक करते हैं, ऐसे सहन शक्ति की यंत्रों द्वारा मन की सारे बीमारी को भी हम ठीक कर सकेंगे। बाबा ने कहा हम सब है रूहानी डॉक्टर्स, तो ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर कोई भी आत्मा का सारे पुराना संस्कार स्वभाव को ठीक कर पाएंगे, लेकिन पहले अपने अंदर शक्तियां भरनी है। बाबा ने कहा अपने अनुभव के आधार से ज्ञान दे सकते हैं, यह इंजेक्शन काम करती है। तो कोई भी आत्मा अपनी परेशान लेकर सामने आए तो सेकंड में जिस स्वरूप में स्थित होना चाहिए उस स्वरूप में स्थित होंगे, तो वह हमारा स्थिति को देखकर आकर्षित होंगे। फिर बाबा ने कहा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर सहयोग की शक्ति बढ़ाना है, साइलेंस की शक्ति भी बढ़ाना है। तो सेकंड में साइलेंस की शक्ति में सेकंड में अपनी स्थिति माना आत्मिक स्थिति में रहकर दूसरों को भी आत्मा समझकर सेवा करनी है। इसके लिए साइलेंस की शक्ति बहुत मदद करती है, क्योंकि हर आत्मा का कोई ना कोई विशेषता ही है। तो बाबा ने कहा उसको यूज करना है। फिर बाबा ने कहा अपनी हर कार्य व्यवहार में खुद अपने को ज्ञान के आधार से चेकिंग करना है और अनुभवी मूर्त बनना है, स्वरूप बनना है। तो अनुभवी बनकर महादानी वरदानी बनकर कोई भी आत्मा को उसकी पुराना स्वभाव संस्कार से छुड़ाकर सत्ययुगी संस्कार में परिवर्तन कर पाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए रवि दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो मेरा भी यही चिंतन है कि मेरी शक्तियां जो है, मेरी शक्तियां ही मेरा यंत्र है। तो सबसे बड़ा यंत्र है मेरा सहन शक्ति का यंत्र है। उसे यूज करके मुझे सर्व के मन की बीमारियों को दूर करना है, कामी को निष्कामी बनाना, क्रोधी को शांत स्वरूप बनाना है। बाबा कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर, सर्वप्रथम ये ज्ञान का इंजेक्शन मैंने खुद को लगाया है और अपने पुराने संस्कार खत्म हो रहे हैं। तो यही ज्ञान का इंजेक्शन दूसरों को, सर्व आत्माओं को लगाकर उन्हें भी उनके पुराने संस्कारों की सुध बुध उनको पुराने संस्कारों की भूल जाए। तो ये ज्ञान का इंजेक्शन जब उन आत्माओं को लगेगा तो उसी समय हो सकता है वो अच्छा अच्छा कहकर चले जाएं, लेकिन समय आने पर, हलचल आने पर ये लोग वापस जरूर आते हैं। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो इन आत्माओं को भी मुझे आगे बढ़ाना है, एक सेकंड में परिवर्तन करने की शक्ति इन आत्माओं में भरनी है। तो मुझ में पहले खुद अनुभवी मूर्त बनना है, अनुभवों की शक्ति से इन आत्माओं को जगाना है, आगे बढ़ाना है। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ, बाबा बोला अभी ऐसी प्लान बनाओ जो कम खर्च और अधिक सफलता वाला हो।
जैसे सेक्रिन की एक भी बहुत बहुत काम कराती है, ऐसे ही प्लान पावरफुल हो, लेकिन इकोनॉमी वाला हो। आजकल के समय अनुसार इकोनॉमी भी चाहिए और पावरफुल भी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट के इंजीनियर ऐसा प्लान तैयार करे। ओम शांति। जी बोलिए हेमलता बहन जी। आपका हैंड भी रेज है, माइक भी ऑन है, बोल सकते हैं। ठीक है, कंचन बहन जी आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने इंजीनियर्स को बोला कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो प्लानिंग बुद्धि होते हैं। तो बाबा ने कहा वो ईश्वरीय सेवा में अगर वो विधि पूर्वक वृद्धि को कैसे पाए सेवा, तो उसके लिए बाबा बोलता है पैसा प्लान बनाओ। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा था कि इकोनॉमी वाला प्लान हो, कि कम खर्च हो और उसके लिए सफलता ज्यादा हो उसमें। तो इकोनॉमी वाला भी हो और पावरफुल प्लान भी हो, बाबा ने कहा था। तो बाबा ने कहा था क्योंकि जिससे बाबा बोलते एक साथ से बहुत आत्माओं को संदेश मिले। क्योंकि बाबा ने कहा था कि सतयुग में तो थोड़े से समय में बहुत सुंदर और अच्छी चीजें बनेंगी ना, तो इसलिए संस्कार तो यहीं से भरने हैं। तो फिर बाबा ने कहा लेकिन वो भले ही आप राजा भी बनोगे, अपने पुरुषार्थ अच्छे पुरुषार्थ अनुसार अगर राजा भी बनोगे तो या बोलता आइडिया तो उनको दोगे ना। तो इसलिए बाबा ने कहा था, और वो जो ये प्लान बनाओगे वो प्रैक्टिकल में पहले अपने जोन या अपने एरिया में पहले तुम यूज करो, उसके बाद फिर तब सब आपको कॉपी करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। जी अच्छा, बाबा ने आज मुरली में कहा कि ईश्वरीय सेवा की विधि पूर्वक वृद्धि हो। कोई इसको बताना चाहेगा क्या मतलब हुआ इसका? क्या समझा आपने इसको? बोलिए साधना बहन जी, आपको कुछ पॉइंट शेयर करना है? हाँ, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा डॉक्टर्स तो बहुत आसानी से सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट उनके पास आते हैं भिखारी के रूप में आते हैं, तो जो भी वो दे देते हैं वो जो खुशी से उसको मान लेते हैं। इसलिए आसानी से पेशेंट प्रजा बन सकती है, बाबा ने कहा। इसलिए बहुत अच्छा चांस है डॉक्टर्स को सेवा में आगे बढ़ने का। तो क्योंकि रोज बनी बनाई पर प्रजा उनके पास आती, को ढूंढने तो जाना नहीं पड़ता। इसलिए अगर थोड़ा भी उनको संबंध में लाया तो सब बच्चे बन सकते हैं। और जैसा जो डॉक्टर कहेंगे उसी को इष्ट मानेंगे, जो कहेंगे उसको फौरन मान जाएंगे डॉक्टर्स। तो बाबा ने कहा कि अभी 7 दिन का कोर्स करने से भी हिम्मत चलने वाले कम है। अब ये तो तब कह रहे थे बाबा, अभी अब तो बिल्कुल अंत आ गया, तो उनको अपनी शक्तियों से आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब वो अभी उनके उनके पास कोर्स करने से भी कुछ समझ नहीं आएगा। हमको अपनी शक्तियों से महादानी वरदानी बनकर उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा हमें पावरफुल यंत्र निकालना है जो 1 सेकंड में हम उनको अनुभव हो जाए। जैसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं तो सुध बुध भूल जाते हैं ना पेशेंट, बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमको करना है, ताकि कोई कहीं भी उल्हाना न रह जाए कि हमको बताया नहीं। जैसे पापा कहते कि कुंभकर्ण की नींद में कोई सो रहे होते हैं, तो उनको एक आवाज से नहीं जागते, उनको बार बार जगाना पड़ता है। तो ऐसा है, हमको एक इंजेक्शन तैयार करना है कि वो एकदम से उस दुनिया से बेहोश हो जाए और बाबा की दुनिया में आ जाए। ओम शांति। जी कंचन बहन जी, आपको बोलना। ने बोला था ना विधि पूर्वक कैसे ये वो वृद्धि हो। तो हम जैसे बाबा ने बोला ना इंजीनियर्स को प्लान बनाने के लिए, तो वही बाबा ने बोला कि पहले पहले तो संदेश देने का प्लान बनाना है कि संदेश कैसे देना है अनेकों को। फिर उनको संदेश देने के बाद उनको संबंध में कैसे लाना है, संपर्क में संबंध में लाना है। फिर उनको कैसे अनुभव कराना है,
शांति का अनुभव, कैसे योग करा के उनको अनुभव कराना है। अपने भी एक्सपीरियंस उनको सुना सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से कि हमको भी क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। तो ऐसी इसलिए यही विधि होगी ना कि ये धीरे धीरे उनको अपने संबंध में लाए, ताकि मुरली तक भी वो धीरे धीरे पहुंचे। तो ऐसे धीरे धीरे बाबा भाई बोलते कि उनको मतलब वृद्धि, ऐसी वृद्धि होगी आत्मा में। तो ठीक ही होगा। जी। और कोई कुछ शेयर करना? ओम शांति दीदी। जी बोलिए। आपने बताया ना, विधि से ही सिद्धि प्राप्ति होता है। हम जो भी सेवा करते हैं वो ईश्वरीय नियम और श्रीमत के अंदर ही रहकर सेवा करना है। बाबा ने कहा है ना, तो यंत्र यूज अपने पास सर्व शक्तियों का, गुणों का स्पेशलिस्ट बनना है। यही हमारा थिएटर है, जो चाहे वो शांति का, शक्ति का, वाराहम का, वो देने के हम रेडी होना है। सर्व विशेषता से अभी हम स्पेशलिस्ट बनने का टाइम है। बाबा से हम जो लेकर एक एक गुणों का अंदर गहराई में जाकर स्वरूप में लाकर दूसरों को दे दे, तो उन्हें भी अनुभव करते हैं और उनका संस्कार भी परिवर्तन हो सकता है। ओम शांति। आपका आवाज शायद बंद हो गया। सावित्री बहन जी आपको बोलना है। ओम शांति। तो यहाँ पर जो बाबा ने बुद्धि के बारे में बताया है, प्लेन बुद्धि और प्लानिंग बुद्धि, पहले तो हमारे को ये समझना है कि बुद्धि में जो क्या प्लान और बुद्धि, मतलब प्लेन बुद्धि और प्लानिंग बुद्धि क्या होती है। तो प्लानिंग बुद्धि में तो हमारे ये जैसे मतलब हर एक प्लान हमारे उसमें है, मतलब हर एक ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, तो वहां पर हम सबसे पहले तो हमारी बुद्धि ऐसी बुद्धि हो, जो बुद्धि अर्थात मतलब क्लियर बुद्धि, जिसमें बाबा जो अंत समय तक जो अपनी टचिंग देता रहे और हम उस प्लान को लेके प्लानिंग करते रहे, और वहां पर जो हमें कार्य करना है उस बुद्धि द्वारा करते। इन बुद्धि मतलब सबसे पहले जैसे हमारी व्यर्थ से मुक्त बुद्धि होनी चाहिए, तभी हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमें किन किन बुद्धि का जो बाबा ने बताया है कि ये इकोनॉमी स्थिति जो होती है, इकोनॉमी और इकोनॉमी की जो बाबा ने यहाँ पे बात की है, तो यहाँ पर इकोनॉमी मतलब आध्यात्मिक जीवन की जो सफलता है, तो उस सफलता के लिए जो हमें जो सच्चा सुख तब मिलता है जब हमारे पास इकोनॉमी, और जीवन में जो हर खजाने हैं, हर खजाने में इकोनॉमी करना है, मतलब उसको खजाने को हमने पहले जमा करना है। तो जैसे जमा में हम पहले हम संकल्प में भी इकोनॉमी करेंगे, समय में भी करेंगे और चलन में भी करेंगे, तो इकोनॉमी हो जाएगी। क्योंकि ये तीनों प्रकार की जो ये बुद्धि है, ये बुद्धि क्या होती है, हमारी प्लानिंग बुद्धि बन जाती है। तो हमारी स्मृति में ये भी रखना है कि हर संकल्प हमारा, हर वाणी हमारी प्लानिंग हो। तो कुछ बुद्धि के बारे में मैं बताऊंगी आपको। जैसे जैसे हमारी प्लानिंग बुद्धि में है व्यर्थ से बुद्धि मुक्त, तो सांसारिक बातों से अगर रुचि से मुक्त होंगे, अर्थात मतलब हम कंकर पत्थर से मुक्त होंगे, तो क्या होगी, हमारी वो व्यर्थ से मुक्त बुद्धि होगी। तो यहाँ पर हमें स्वदर्शन चक्रधारी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि की प्लानिंग पहले बुद्धि में वो प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे होली हंस बुद्धि होती है, तो यहाँ पर साफ दिल वालों की क्या बुद्धि होगी, हसेवाधारी बुद्धि क्या होगी, या गंभीर बुद्धि या निश्चय बुद्धि। तो जब ये सारी बुद्धि का प्लान मेरे पास इकोनॉमी जमा होगा, जैसे समर्पण बुद्धि, बेहद के वैराग्य की बुद्धि, आज्ञाकारी बुद्धि, दिव्य बुद्धि, जैसे खिलाड़ी बुद्धि। अब हमने इतना बड़ा जो बाबा ने हमारे को कार्य दिया, उसके लिए हमारे पास हर बुद्धि की प्लानिंग में इकोनॉमी होनी चाहिए।
तो वहां पर क्या होगा, जब हमारे पास वो सब खजाना होगा तो उस खजाने द्वारा जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो वहां पर हमारी इंजीनियरिंग बुद्धि जो बाबा ने बताई है, इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग बुद्धि से हमारा क्या होगा, जब पूरी प्लानिंग मेरे अंदर होगी, उस प्लानिंग से जब हमारे को टचिंग मिलेगी तो उससे हमारी वो रूहानी बुद्धि कार्य करेगी। तो उस कार्य से बाबा ने पहले ही बताया है, जैसे शुरू में के 7 दिन के कोर्स में, फिर हम दानी महादानी तब बनेंगे। दानी और महादानी बनने के लिए भी हमारे पास प्लानिंग बुद्धि होनी चाहिए। अगर मेरे पास प्लानिंग बुद्धि नहीं है तो हम दानी कैसे बनेंगे? तो दानी वरदानी बनने के लिए हमें ये सारी बुद्धि अपने अंदर उसको जमा करके, और क्या होगा, ऐसी बुद्धि से ही हम क्लियर बुद्धि बनेंगे। और जो हमारी लास्ट में जो हमारी ये स्थिति बनेगी समर्पण, तो बाबा तन मन धन और पुराना स्वभाव संस्कार सहित संबंध रिश्ते नाते सभी व्यक्ति सबके लिए हम तभी बांट सकते हैं, तभी हम महादानी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी बात जो थी, जो शेयर की, कि प्लानिंग करनी है हमें, है ना। किसी भी प्लान के लिए हमारी बुद्धि क्या हो, प्लेन हो। तो प्लेन यानी वो व्यर्थ से मुक्त हो। देह की जो बातें हैं, देह की जो संसारी बातें हैं, पदार्थ, वैभव, उन सब आकर्षणों से वो बुद्धि जब मुक्त होगी तो सब व्यर्थ ही है ना। तो तब जो है बुद्धि में नए प्लान आएंगे। तो ये एक विधि है प्लानिंग बुद्धि के लिए। तो अभी समय भी हुआ है तो आज का हम होमवर्क लेंगे। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि आपको किसी को भी, अगर कोई भी आपके संबंध संपर्क में आए तो आपको उसको, उसकी जो बीमारी है देहभान की या कोई भी विकारों की जो भी बीमारी है, उसके लिए आपको एक शक्तिशाली यंत्र चाहिए, पावरफुल यंत्र हो आपके पास, और जो उनको 1 सेकेंड में अनुभव कराए। तो जैसे बाबा ने स्टार्टिंग में डॉक्टर्स के प्रति बोला था कि आप सहन शक्ति का यंत्र यूज करो। तो आज हम सभी चेकिंग करेंगे कि हमारा जो ये सहन शक्ति का यंत्र है वो कितना पावरफुल है। जब तक कोई भी शक्ति खुद के अंदर नहीं है तो हम उसको अनुभव के जरिए हम दूसरों को तभी करा सकते हैं। तो पहले खुद के अंदर वो भरना है। तो आज वो हम सभी आज इस यंत्र को चेक करेंगे कि कितना सहन शक्ति का यंत्र हमारे अंदर पावरफुल है। दूसरा, बाबा ने कहा है आप सबके अंदर क्या हो, विशेषता जो है वो मिली हुई है। तो हम सभी दूसरों को तो बहुत जल्दी चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर ये गुण है, ये अवगुण है। तो आज हम सभी एकांत में बैठकर, साइलेंस में बैठकर खुद को चेक करेंगे कि बाबा ने मुझे क्या विशेषता दी है, मेरे अंदर क्या विशेषता है, और इस विशेषता को मैं कैसे कार्य में लगाऊं, बाबा के कार्य में। तो आज सभी इस चेक करेंगे। एक तो सहन शक्ति कितनी आई है मेरे अंदर, दूसरा मेरे अंदर कौन कौन सी विशेषता, ऐसी 5 विशेषता सभी अपने अंदर ढूंढेंगे कि मेरे अंदर क्या विशेषता, और उसको नोटबुक पे लिखेंगे सभी कि मेरे अंदर क्या विशेषता है। दूसरा, मैं इस विशेषता को बाबा के कार्य में कैसे यूज करूं, कैसे ये बाबा के कार्य में आ सकती है। तो सभी इसको चेक करेंगे। तो अभी समय हुआ है तो सभी बाबा की याद में बैठेंगे। जैसे बाबा ने कहा है कि पोल भी दीदी लॉन्च आपके करना। सामने, जी पोल लॉन्च कर रहे हैं भाई जी, करेंगे आप? ठीक है, मैं हाँ मैं करता हूँ दीदी, तो सभी को जी। पार्टिसिपेट कर।
ओम शांति। तो सभी ने पोल का आंसर भी किया। तो अशरीरी स्थिति का जो ड्रिल था वो पोल में था। ये अशरीरी स्थिति का ड्रिल भी हम सबके लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी हम सभी यही अभ्यास करेंगे कि कैसे हम 1 सेकंड में अपने को जिस स्थिति में चाहे उस स्थिति में स्थित कर सकें, कि जिससे हम पहले खुद के संस्कारों को भूल जाए, जो भी पुराने संस्कार है। और कौन से संस्कार याद रखें? हमारे नए संस्कार, नई दुनिया के। तो अब सभी पावरफुल स्थिति में स्थित होंगे। इस शरीर को बिल्कुल भूलकर और शरीरी स्थिति में सभी स्थित हो जाएंगे। 1 सेकंड में सभी आसपास की सब बातों से अपना ध्यान को समेटते हुए भ्रिकुटी के बीच में एकाग्र करें। और मन को बिल्कुल, मन और बुद्धि को एकाग्र कर दे, बाहर की सब बातों से हटाते हुए परम धाम दें। साइलेंस वर्ल्ड में पहुंच जाए। देखिए अपने सत्य स्वरूप को। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं अशरीरी आत्मा, परम धाम में अपने पिता के संग महाज्योति, ज्ञान के सागर, इस सृष्टि के रचयिता, और कोई संकल्प नहीं, मैं और बाबा। बाबा के सुंदर रूप को निहारें। सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में सफेद चमकता हुआ सितारा, ये मेरे पिता है। मैं भी बिल्कुल इनके समान हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। यही मेरा असली स्वरूप है, अनादि स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। जैसे रूप बोले बाबा के समान है, ऐसे ही बाबा मुझे गुणों और शक्तियों में भी अपने समान बना रहे हैं। बाबा के समान मैं आत्मा सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप, परम धाम से मैं आत्मा वापस साकार शरीर भ्रिकुटी सिंहासन में विराजमान। पूरा दिन भर हर वक्त बाबा के साथ ही मैं कंबाइंड हूँ। ओम शांति।
सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी हम शांति। ओम थैंक्स शांति। बाबा। Thank ओम शांति। you. ओम शांति। Have a great day. शुक्रिया। ओम शांति। ओम